मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैट्रिक्स की 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में 7th क्वेश्चन तक हमने किया था। अब हम यहाँ 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की कंडीशन बता रखी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। तो हमें इसको बताना है कि ये जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ए की वैल्यू हमने नोट कर ली है। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पूरे को हमें बी सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखेंगे 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 5 6 7। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे 14। ये वैल्यू मतलब क्या आ गई है, ये बी की वैल्यू आ गई है। और हम यहाँ से बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी इस वैल्यू का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वो बी के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज मतलब जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड किया हमने। रो है 2 11, कॉलम हो जाएगा 2 11, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अभी देखिए जो वैल्यू बी ट्रांसपोज की आई है वही बी की वैल्यू भी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर, यानी कि हमने बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। अब उसमें हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको बी सपोज कर लिया है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को बी सपोज कर लिया है। ये ए की वैल्यू हो गई है और माइनस या ए का ट्रांसपोज ये रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 1 0, 5 - 6 - 1, 6 - 5 -1, 7 - 7 0, ये आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज का मतलब हो गया इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 - 5 + 1 आएगा ये। उसके बाद हम ये उसको ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने में 0 - 1 ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। उसके बाद हम बी ट्रांसपोज और बी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या होगा, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई जो हमने फाइंड किया। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू पूरी किसकी है, बी के इक्वल है। तो कहने का मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, -बी हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूफ हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर ए इक्वल टू ये। जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, 2 पार्ट दे रखे हैं ये। तो फर्स्ट में हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखिए ए की वैल्यू ही गिवन है, हमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/2 तो ये है। उसके बाद इन दोनों का सम, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज का सम करेंगे, 0 ए बी
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये हो गया। उसके बाद ए ट्रांसपोज रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और थर्ड रो माइनस बी माइनस सी जीरो, थर्ड रो थर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से क्या करें, 1/2 यहाँ से ऐड कर लेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो, ए माइनस ए जीरो, बी माइनस बी जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो जीरो, ये सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो और जीरो जीरो जीरो, ये हो जाएगा। और 1/2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, एवरी एलिमेंट को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा, जीरो 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 यानी कि ये वैल्यू आ गई है। इसका फर्स्ट पार्ट तो कर दिया है मैंने, सेकंड पार्ट में यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था पहले कि थ्योरम है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो क्या होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखिए यहाँ पे कि टू एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, अगर ऐसा होगा सिमेट्रिक में हमें एक्सप्रेस करना है तो ये हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, ये प्रूफ करना पड़ता है। पी की वैल्यू फाइंड, पी सपोज कर लेते हैं इसे हम कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरी वैल्यू को हमने पी सपोज कर लिया है। अगर पी की वैल्यू पी ट्रांसपोज के इक्वल होगी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा गिवन मैट्रिक्स ए है उसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो पी सपोज कर रहे हैं, पी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से ए की वैल्यू है 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, इसका रो जो है कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज भी आ जाएगा यहाँ से, ये है, ये फाइंड कर लेंगे। 1/2 ऐड हो जाएगा, 3 + 3 9, 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 और -1 -2 आ गया। उसके बाद जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी 3 + 3 6 होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 2 3 = 6 2 3 = 6 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ये वैल्यू किसकी आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब हम पी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और इसके इक्वल आएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। तो हमने यहाँ पी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। वैल्यू हमारी जो थी रो में 3 3 थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 3 3, सेकेंड रो है 3 -1, कॉलम में हमने कन्वर्ट कर लिया 3 -1। अब हम रो और कॉलम को देखेंगे तो रो और कॉलम में जो है P = P ट्रांसपोज आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर P = 1/2 A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गया प्रूफ। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकंड पार्ट लेते हैं। क्यू को हमने क्या सपोज किया था, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये लिया था। तो 1/2 A की वैल्यू है 3 5 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू है, ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे यहाँ से, 3 5 1 -1। ऐड किया, 3 - 3 0, 5 - 1 4
1 - 5 - 4 -1 और -1 प्लस यानी कि 0 आ गया ये। तो जैसे इसका हम वो कर देंगे 1/2 करेंगे तो 0 2 -2 0 आ गया। ये वैल्यू आ गई क्यू की, ये क्यू की वैल्यू है। क्यू का ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो क्यू का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकेंड रो को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो देखिए क्यू की वैल्यू है, जो क्यू की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू का ट्रांसपोज जो है माइनस क्यू के इक्वल हो गया है। देयरफॉर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दोनों प्रूफ हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, P + Q फाइंड करेंगे। P + Q की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, वो जो है A के इक्वल आना चाहिए। तो P की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो है 3 -1। ये हमने P की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस Q जो हमने फाइंड किया वो है 0 2 -2 और 0। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 और यहाँ से -1। ये देखिए ये वैल्यू जो है वो गिवन मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो लास्ट में हमने क्या प्रूफ कर दिया, P + Q जो है वो A के इक्वल आ गया। या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं कि 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज = A है। तो ये प्रूफ हो गया, यही चीज़ प्रूफ करना है इसमें। ये 10th के जो बाकी 3 पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ये आप ऐसे ही करने हैं तीनों को, एक मैंने बताया है ऐसे, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 and 12। फर्स्ट 11 का 11 है, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज अ, क्या होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे देखिए गिवन है कि AB जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A ट्रांसपोज = A हो जाएगा, और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो B ट्रांसपोज = B हो जाएगा। उस केस में हम AB - BA फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर A ट्रांसपोज = A हो जाएगा एंड B ट्रांसपोज = B हो जाएगा। अब आगे हमें क्या सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है AB - BA होल ट्रांसपोज। हम यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पता है कि माइनस में होता है तो ये सेपरेट भी हो जाता है, तो यहाँ से AB ट्रांसपोज - BA ट्रांसपोज जाएगा। अब हमें रूल यहाँ पता है कि AB ट्रांसपोज = क्या होता है, ये पहले आता है ये बाद में आता है, यानी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। सेम ऐसे यहाँ पे भी इसका उल्टा हो जाएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज जाएगा। माइनस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई में AB मल्टीप्लाई हो रही है तो उल्टा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से AB - BA आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, AB - BA ट्रांसपोज = ये आ गया AB - BA। यहाँ पे इसका जो इसका AB - BA का ट्रांसपोज = -AB - BA आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 AB - B है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका A पार्ट जो है वो सही होगा इसका। 12th देखते हैं।
ए की वैल्यू गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई पुट करते हैं। ये ए की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ए से ए ट्रांसपोज आ गया है। अब हम जो गिवन था उसमें पुट करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ए ट्रांसपोज के प्लेस पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आई के प्लेस पे 1 0 0 1, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम ऐड कर देंगे दोनों, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है भी 0 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको इससे करें या इसको इससे करें एक ही बात है, तो कंपेयर करने पे आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पे कॉस में वैल्यू किसकी होती है 1/2 पाई/3 की वैल्यू होती है, तो कॉस पाई/3 लिख सकते हैं इसको हम। कॉस से कॉस हट गया तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई पाई/3, यहाँ पे फाइंड करना था। और यानी बी वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही है। ये एक्सरसाइज आपकी 3.3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।